हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल निम्रा इस्मा दुबई लाइफ। तो दुबई में रहते रहते मैं थक गई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं उम्रे के लिए जाऊं, और मुझे वेकेशन मिला था तो मैंने सोचा घर जाने से बेहतर है कि मुझे अल्लाह के घर जाना चाहिए और उम्रा पहले करना चाहिए। और बहुत ही अच्छा किया कि मैंने ये फ़ैसला किया उम्रे पे जाने का, क्योंकि जो सुकून मैं दुनिया में ढूंढ रही थी वो सुकून मुझे बाद में यहाँ जाके पता चला कि वो दुनिया में तो सुकून ही नहीं है जो मुझे यहाँ सुकून मिला। और मैं जब वापस लौटी तो अपना पूरा दिल और दिमाग का सुकून लेकर वापस लौटी थी। और मेरा सबको ये मशवरा है कि वहाँ पे एक दफ़ा लाजमी जाएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये कर लिया मैंने बैग अपना पैक और मैं रेडी हो गई उम्रे के सफ़र पे जाने के लिए। निम्रा ने मेरी यहाँ पे ली कुछ फ़ोटोज़, मैं रेडी थी और टैक्सी ड्राइवर भी नीचे आ चुका था। और मैं इतनी खुश थी कि आप मेरे फेस से देख सकते हैं कि मेरा ये जुनून ही और था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किधर जा रही हूँ, क्या हो रहा है, कैसे होगा। और इधर निम्रा मेरे साथ थी और निम्रा मुझे सी ऑफ करने के लिए नीचे तक जा गई है। और निम्रा ने भी मेरे साथ जाना था, लेकिन निम्रा की वोकेशन होगी तो वो जा नहीं सकी। तो निम्रा को बाय बाय करते हुए टैक्सी का दरवाज़ा खोलते हुए यहाँ से मैं अपने उम्रे का सफ़र जो है वो शुरू करने लगी थी। और मैं ज़्यादा खुश इसलिए थी कि मैं दुनिया छोड़ के जिस जगह पे जा रही थी ना, वहाँ जो सुकून मुझे मिलना था वो कहीं और नहीं मिलना था। तो ये निम्रा के साथ सफ़र ख़त्म होने के बाद ये मैं अपने सफ़र पे निकल गई थी। और यहाँ पे जब हम पहुँचे, ये मैंने बस का सफ़र जो है वो चूज़ किया था क्योंकि मुझे अल्लाह को मिलना था और मैं वो पूरी थकावट करने के बाद जाके अल्लाह को मिलना चाहती थी। लोग कहते हैं बस का सफ़र जो है वो एक दिन का होता है, लेकिन एक दिन का नहीं था, ये बहुत ही मुश्किल था। और पूरा 35 घंटे का मैंने सफ़र किया था। और 35 घंटे के बाद जो है ये मैं अपने एहराम की हालत में आ गई थी। मेकात पे गए थे, मेकात पे वहाँ पे बारिश शुरू हो गई और ये एहराम बांधने के बाद ये बस का अंदर से व्यू था। और हमने लुक किया, हमने लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो ये पढ़ते पढ़ते हम जो है वो हरम की तरफ पहुँचे। तो ये मुझे इतना जुनून था कि मुझे क्लॉक टावर नज़र आने लग गया और मैं चीखें मारने लग गई अपने बस में ही कि वो देखो क्लॉक टावर, वो देखो क्लॉक टावर। क्योंकि क्लॉक टावर का मुझे पता था कि इसके अंदर ही जो है वो मक्का शरीफ है और इसके अंदर ही हरम है जो मुझे वहाँ पे जाके जो है वो नज़र आएगा। और मुझे क्लॉक टावर को देखते ही मेरे दिल की धड़कनें इतनी मज़ीद बढ़ गई थी क्योंकि मुझे पता लग गया था मैं इसके नज़दीक तक आ चुकी हूँ। ये सारा उसका सफ़र है कि हमें अब सबसे पहले जो है वो होटल जाना पड़ेगा, वहाँ पे चेक इन करनी थी हमने। ये सारा बाहर का वो मंज़र है जो हरम मक्का के बाहर की सारी रोड्स हैं और ये सारी बिल्डिंग्स वो हैं कि जो मक्का के बिल्कुल बाहर की हैं। मैंने अपना ये सफ़र जो है वो अकेले में तय किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। लेकिन ये मेरी सारी पर्सनल थी, लेकिन मेरा दिल किया कि मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए, सबको बताना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि लोग जो है वो क्या करते हैं, इधर चले गए, इस कंट्री चले गए, उस कंट्री चले गए। जैसे पहले मैं थी, कभी इस कंट्री कभी इस कंट्री, लेकिन नहीं, जो सुकून यहाँ पे है ना हर किसी को जाना चाहिए। मैं सबको मशवरा दूंगी लाजमी यहाँ पे जाओ। और अगर सुकून चाहते हो तो सिर्फ अल्लाह के घर में सुकून है और कहीं नहीं है। मेरी धड़कनें यहाँ पे इतनी बढ़ गई थी जैसे जैसे मैं क्लॉक टावर को देख रही थी कि मुझे हरम शरीफ कहीं से नज़र आ जाए। और अभी हमारा सफ़र जो है वो बाहर का ही था और अभी हमने होटल की तरफ जाना था। मैंने 35 घंटे का पूरा सफ़र किया था और मैं जैसे ही क्लॉक टावर को देखा मैं नहीं थकी। ये मैं अपने होटल में पहुँच चुकी थी, होटल की कीज़ वगैरह मैं ले चुकी थी। यहाँ पे हमने अपना सामान वगैरह रखना था। ये मैंने विंडो को पीछे किया, फिर मुझे क्लॉक टावर मेरी रूम के बिल्कुल बाहर जो है वो बिल्कुल मुझे नज़र आता था। ये क्लॉक टावर है जो मेरे रूम के बिल्कुल सामने का था। यहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखना था। सामान रखने के बाद जो है वो शाम का टाइम हो चुका था जुमे, और अभी हमें जो है वो होटल के नीचे मैं पहुँच चुकी थी। यहाँ पे हम सब ग्रुप वालों का वेट कर रहे थे। यहाँ पे आके वेट किया ग्रुप का, और ये मैं फाइनली जो है वो हरम शरीफ के अंदर मक्का के अंदर जो है वो पहुँच चुकी थी। ये सारे हमारे ग्रुप वाले हैं। तो यहाँ से मैं अपने उम्रे का सफ़र शुरू करने लगी थी। अपना उम्रे के दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सेल्फी मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। तो गाइज़ इधर मैं अपना पहला उम्रा कर चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अब मैंने मोबाइल खोला और मैंने अपनी जो है वो वीडियोस वगैरह बनाई, क्योंकि मैं मक्का शरीफ में आया हूँ, अपनी यादें ना लेके जाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता था। ये मक्का को देखते ही दिल का सुकून, दिमाग का सुकून मिल गया था। और इतना खूबसूरत है ये कि
जितना भी देखो उतना कम है। इसको देखते ही मेरे आंसू ज़ारों कतार ऐसे आए कि मैं ख़ुद को रोक ही नहीं पाई। और मैंने मक्का को ऐसे गले लगाया, जैसे गले लगाया जैसे आप अपनी माँ को गले लगाते हो ना, उससे भी बढ़ के शायद मैंने ऐसे गले लगाया। और ये इधर सफ़ा मरवा था, इसमें पिक्चर्स तो नहीं ले सकते लेकिन मैंने हल्की सी ली। और ये फाइनली हमारी बाहर का व्यू था सारा मस्जिद का, क्योंकि मैं अपना पहला उम्रा कर चुकी थी। 35 घंटे के सफ़र के बाद मैंने अपना उम्रा भी अदा किया। 12 बजे मैंने शुरू किया, तकरीबन 2 बजे तक मैंने ख़त्म कर दिया था अपना उम्रा। और ये सारा फिर बाहर का व्यू था, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और फिर मैं जो है वो जगह ढूंढ रही थी कि अब मुझे खाना कहाँ जो है वो खाना चाहिए। मैंने जो है वो अपने सारे जितने उम्रे के फ़राइज़ थे वो सारे अदा किए। कुछ मेरे दोस्तों ने बताया, कुछ फैमिलीज़ ने बताया, क्योंकि मेरा पहला उम्रा था, मुझे नहीं पता था वो कैसे किया जाता है। हरम के अंदर जो सुकून है वो दुनिया का सुकून कहीं पे मौजूद नहीं है, वो सिर्फ़ इधर ही है। और मैंने इधर लोगों को देखा है कि वो कहीं जाते ही नहीं थे, बस इधर ही बैठे रहते थे। और मैंने भी ऐसे ही किया। मेरे जो 5 से 6 दिन थे वो मैं सिर्फ़ हरम में रही, वो सिर्फ़ मक्का शरीफ में अल्लाह के घर के बिल्कुल सामने बैठती थी। इसके अलावा मैं कहीं भी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे जो सुकून चाहिए था वो बस यहीं पे ही था। और मैं मक्का को छोड़ के कहीं भी नहीं जाती थी, और सिर्फ अल्लाह से बातें करती थी और ख़ुद रहती थी वहाँ पे। हर किसी को मेरा मशवरा है कि एक दफ़ा ज़रूर वहाँ पे जाओ, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, एक दफ़ा लाजमी जाओ, सुकून लेना है तो बस फिर मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढते ढूंढते जो है वो मैंने हरम का मस्जिद को भी सारा देखा, आगे पीछे इसकी जितनी भी है। लेकिन अभी ये बहुत सारा कुछ यहाँ पे बन चुका हुआ है, पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं था। इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनके पीछे की क्या वजह थी वो नहीं जानते थे। और ये 79 गेट ऐसा है जो लोग कहते हैं कि जन्नत का दरवाज़ा है। ये मुझे हल्का सा एंटर होते ही खाना काबा जो वो नज़र आता था, और उसी में सारा सुकून है। यहाँ से आप सीधा जाते जाओ और आपको मक्का की तरफ आप जो है वो जाएंगे। तो मैंने तो अपना दिन और रात एक किया, और दिन और रात सिर्फ अल्लाह से बातें की। यहाँ पाँव फुल मेरे सूज चुके थे, एक कदम भी मैं चल नहीं पाई थी। ये मेरा रूम था जो बिल्कुल खाली था, और मैं और मेरी दोस्त थी। अब ये दूसरा दिन हमारा स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जुम्मा की नमाज़ हरम शरीफ के अंदर बिल्कुल खाना काबा के सामने जो है वो पढ़ने को मिली। ये मैं रेडी थी दोबारा मस्जिद में जाने के लिए। मैं सुबह सुबह उठी, दोबारा एहराम बांधा। एहराम के लिए आपको आशा मस्जिद जाना पड़ता है, फिर से उम्रा मुझे तो गाइस अंदर जुमा अदा कर लिया। जुमा पढ़ने के बाद मैं जो है वो बाहर आ गई थी, क्योंकि अब मुझे जो है वो एहराम दोबारा बांधना था अपने लिए, और मुझे धूप के अंदर ही जो है वो दिन के टाइम अपना उम्रा अदा करना था। तो ये मैं अपना एहराम बांध के आ चुकी थी आशा मस्जिद से। अब मैं जो है वो उम्रा करने के लिए फिर से 79 गेट ढूंढ रही थी कि किधर है, ताकि मुझे अल्लाह के पास फिर से जाना था और दोबारा से उम्रा अपना करना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने 4 उम्रे जो है वो अदा किए थे उन 4 दिनों के अंदर ही। ये मस्जिद का सुबह के टाइम का सारा व्यू था। ये क्लॉक टावर है, बस क्लॉक टावर देख लो तो समझो कि आप अल्लाह के घर के बिल्कुल पास आ गए हो, क्योंकि क्लॉक टावर बिल्कुल उसके सेंटर में ही आता है। ये जन्नत का दरवाज़ा 79 गेट, ये जाते ही अंदर एंटर होते ही सामने मुझे हरम शरीफ जो है वो नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पहले उम्रे पे तो इतना रश नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जो है वो दिन गुजर रहे थे, नेक्स्ट डे जुम्मा था और इस तरह सैटरडे, तो इतना बिज़ी हो गया था, इतना रश होता जा रहा था कि मुझे पास हरम के पास जो है वो बिल्कुल जगह नहीं मिलती थी। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। इतना बिज़ी है कि आप जो है वो एक जगह पे जाने के लिए भी आपको पूरे जो है वो 2 घंटे लगते थे अंदर जाने के लिए भी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं भी इनके पीछे जो है वो सबको फॉलो करती करती जाती गई, क्योंकि मेरा जो ग्रुप था वो मुझसे बिल्कुल बिछड़ चुका था और मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी और हम 2 लोग थे जिन्होंने बस ये उम्रा अदा करना था। तो हम लोगों ने जो है वो सब लोगों को फॉलो करते करते जो है वो अब मैं हरम शरीफ के अंदर जो दोबारा जा रही थी, क्योंकि मुझे था कि दोपहर के टाइम इतना रश नहीं होगा जो रात के टाइम होता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपना दूसरा उम्रा जो है वो धूप में ही करूँगी, और अल्लाह ने ऐसे किया कि उस धूप में भी बारिश आ गई थी। मैं जैसे अपना उम्रा अदा कर रही थी, बारिश आ गई थी। वो सामने आप देख सकते हैं कि ये हरम नीचे उतरते ही आपको सामने से मक्का शरीफ नज़र आने लग जाता है, और यहाँ दिल की धड़कनें ऐसी भरती हैं और आंखों से ज़ारों कतार आंसू ऐसे गिरते हैं कि आपको किसी का होश नहीं बचता।
अल्लाहु अकबर। ये मेरी ज़िंदगी का वो सुकून था कि मैं इसके पीछे भागती थी, मुझे इसके पास जाना था और मैं वो गई। यहाँ पे जो सुकून है वो आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। इसको देखते भी आपकी आंखों में आंसू आते हैं, इसको चूमना तो दूर, देखना भी आपको आंसू दिलाता है। ये मेरे पाँव फुल ख़राब हो चुके थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने हिम्मत नहीं मानी मुझे, क्योंकि जो मकसद के लिए मैं आई थी मुझे वो मकसद पूरा करना था। और मैं फिर भी गई हूँ, मैं फिर भी चाहती थी कि अल्लाह मुझे बस माफ़ कर देना, मैंने जो दुनिया में गुनाह किए बस वो माफ़ करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी हर जगह पूरी की, हर जगह मैं गई, मैं सिर्फ सोचती थी और अल्लाह मुझे हरम के पास बिल्कुल लेके जाता था। अल्लाहु अकबर के अलावा कुछ मुंह से नहीं निकलता था। ये जगह इतनी खूबसूरत है, जितना देखो उतना कम है, जितना देखो उतना कम है। लोग नहीं छोड़ते थे, किसी और को मौका बहुत मुश्किल से मिलता था। यहाँ मेरे धूप में मैंने जो फ़ैसला किया था उम्रा करने का, उसमें बारिश आ गई और वो रहमत की बारिश ऐसी बरसी कि मैं देखती रह गई कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे इतना कुछ मिल रहा है। और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। ये बारिश बरसती जा रही थी और मेरा अल्लाह से प्यार मज़ीद बढ़ता जा रहा था। और इस हरम को करीब से देखने के बाद आपने इसकी आवाज़ें सुन रहे होंगे कि पीछे लोग ज़ारो कतार रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। और हर किसी की ख्वाहिश है कि एक दफ़ा जाके इस गुलाफ़े काबा को छू लें। हर कोई अपने दिल में अरमान और हर चीज़ लेके आए कि एक दफ़ा छू ले, एक दफ़ा चूम ले। और मेरे साथ तो अल्लाह ने बहुत अच्छा किया। मैं बस सोचती थी और मैं जाके छू के आ जाती थी। और मेरा हजरे अस्वद को चूमने का, उसको बोसा देना तो मेरा लास्ट समझे कि बस मिशन था। और यहाँ पे बारिश फुल थी और बारिश के साथ भी मैंने अपना दूसरा यहाँ पे अपना उम्रा मैं कर चुकी थी, मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद दोबारा मैं हरम में आके तो मैंने फिर से जो है वो अपनी तस्वीरें वगैरह और अपनी वीडियोस ली थी, क्योंकि मुझे अपनी यादों को साथ लेके जाना था। ये यादें छोड़ के नहीं जानी थी, क्योंकि मेरा पहला उम्रा था, मेरा पहला ये सफ़र था और इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। और ये मैं और मज़ीद जा रही थी कि मैं हाथ लगा के गुलाफ़े काबा को वापस आती थी, मेरा फिर दिल करता था मैं फिर से जाऊं। तो मैं अभी फिर से जाने की कोशिश में हूँ कि एक दफ़ा मैं फिर से जाऊं और गुलाफ़े काबा को चूम के आ जाऊं। ये मकाम इब्राहीम था जिसके पास आपको 2 रकत नमाज लाजिम अदा करनी होती है। और ये मकाम इब्राहीम माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको ये नसीब करे, सबको नसीब करे जो अल्लाह ने मुझे नसीब किया। और जैसे नसीब किया सब इस जगह पे जाएँ। एक दफ़ा बस हिम्मत करने की देर है, जैसे आप करेंगे तो आप ज़रूर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सआदत नसीब हुई जो मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नवाज दिया, ये सब दिखा के। तो गाइस ये मेरी ज़िंदगी के वो सारे खूबसूरत तरीन मंज़र थे जो शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ। ये वो मंज़र। तो ये हरम से मैं बाहर आ चुकी थी। हरम से बाहर आने के बाद, हरम में मैं तब भी बाहर आती थी जब मुझे भूख लगती थी, अदरवाइज़ तो वहाँ पे अब ज़मज़म माशाल्लाह वो ऐसा है कि आप जितना पियो उतना कम है। और उसको पीने से वैसे भूख तो नहीं लगती थी, लेकिन ये दिन के जो है वो काफ़ी टाइम हो चुका था और मुझे बहुत भूख लगी थी। तो ये मैं हरम से बिल्कुल बाहर आ गई थी और अब मैं फिर खाने के लिए कुछ देख रही थी, लेकिन वहाँ पर लोगों की आमदरफ्त ख़त्म नहीं होती। और यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश आ गई थी और ये तूफ़ान आप देख सकते हैं कि फुल आंधी और तूफ़ान जो है वो फुल आ गया था। और इतना प्यारा खूबसूरत ये मंज़र हो गया था कि दिल नहीं करता था कि इसको मैं छोड़ के रूम में जाऊं। मैंने सोचा सोते तो हम ही हैं दुनिया में, वापस जाके तो सोना ही है फिर से, तो वो नहीं सोना, मुझे पूरे 5 दिन जाग के ये सारा सफ़र पूरा करना है। तो मैं हमेशा इधर ही रहती थी। और ये आप देख लें कितनी तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही है और कितना वो जो है वो इतनी तेज़ आंधी है, इतनी तेज़ तूफ़ान आया हुआ था यहाँ पे हरम शरीफ के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपनी यादें लेना शुरू की और ये सारी मैंने वीडियोज़ बनाई। ये ऐसी जगह है जहाँ से आपका जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। जो भी जाता है वो बस ये कहता है कि बस इधर का ही होके रह जाऊँ, यहाँ से बिल्कुल भी कहीं भी मत जाऊँ। ये
तो ये बिल्कुल हरम से बाहर निकलते हुए, बाहर आप जैसे ही निकलते हो तो ये कबूतर जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मौजूद होते हैं, लेकिन कबूतर मक्का से ज़्यादा जो है वो मदीना की तरफ है। तो मैंने सोचा क्योंकि ये मैं बाजरा वगैरह इनके लिए लेके गई हुई थी, तो मैंने सोचा इनको बाजरा डाल के फिर मैं निकलूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम में कबूतर ज़्यादा होते हैं। तो ये यहाँ पे इनको मैं बाजरा डालने के बाद, अपनी सेल्फ़ी लेने के बाद, अब मैं सिर्फ अपने रूम की तरफ जा रही थी, क्योंकि मॉर्निंग के बाद जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं रूम में जाके ज़ोहर के टाइम फिर वापस आती थी। तो ये बस मैं अपने रूम की तरफ जो है वो निकल रही थी। तो गाइस ये मैं अपने रूम की तरफ आ गई थी। अब मुझे यहाँ पे सोना था, सोने के बाद मुझे शाम के टाइम फिर उठना था और वापस जाना था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक उम्रा सुबह के टाइम किया, और उसी वाले दिन मैंने सोचा कि एक उम्रा शाम को भी करूं, क्योंकि वहाँ पे फ्री बैठ के मैं क्या करूँगी, बेहतर है मुझे उम्रा करना चाहिए। तो ये आशा मस्जिद का व्यू है। यहाँ पे आशा मस्जिद में मिकात है, जहाँ पे जाके आप अपना एहराम दोबारा बांधते हैं। जब आपने पहला उम्रा कर लिया, दूसरा आपने जब भी उम्रा दूसरा तीसरा चौथा जब भी करना है तो आपको आशा मस्जिद जाना पड़ेगा। आशा मस्जिद से आपको एहराम बांधना पड़ेगा। एहराम के बाद फिर दोबारा मैं हरम शरीफ में मैं आ गई थी। तो ये यहाँ पे आके मैंने अपना जो है वो तीसरा उम्रा फिर से अदा किया था। तीसरा उम्रे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यह शाम का टाइम था, और ये मुझे ख़तीम में नमाज़ पढ़ने की तौफीक भी नसीब हुई, और एंड मैंने ख़तीम के अंदर भी नमाज़ अदा की। यहाँ पे इतना रश पड़ चुका था कि अब मेरा हरम को, गुलाफ़े काबा को पास जाके जो छूना था वो बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए दूर से ही हाथ लगाना जो है वो बेहतर समझा। बहुत रश الصبح بدا من طلعته والليل دزا من وفرته है नूर साहर चेहरे। तो गाइस ये जब मैंने अपना उम्रा कर लिया तो मैं थक के इधर लेट जाती थी। तो यहाँ से बस अब मैं बाहर निकलने का रास्ता है ये। यहाँ से उम्रा करने के बाद आप सफ़ा मरवा से बाहर यहाँ से निकलते हैं। तो बाहर निकलते निकलते मुझे एक अंकल मिले। मैंने उन अंकल से पूछा कि यहाँ पे ज़ियारत की और कौन सी जगह है। तो उन्होंने मुझे बताया वो जो सामने आपको येलो कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, उसके ऊपर जो है ये एक पानी की वो बनी हुई है टंकी सी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का घर है। तो इसको देख के मैं इतनी खुश हो गई कि अल्लाह ने मुझे ये सादत कैसे नसीब फरमा दी। और ये जो आप विंडो देख रहे हैं, जो ऊपर दो विंडो हैं, ये वो विंडो है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बूढ़ी औरत कूड़ा फेंका करती थी। तो ये अब तो इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग्स बना दी हुई हैं, लेकिन वो निशानियाँ अभी भी वहाँ पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये है जी सुबह का सफ़र, सुबह का मंजर है, व्यू है सारा, ये जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता था, और इसको देखे बगैर मैं नहीं वापस जाती थी। ये मंजर हरम शरीफ के अंदर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। اللهم اغفر لوالدينا اللهم أكرمهم كما أكرمونا اللهم ارحمهم كما رحمونا اللهم إلهنا من كان منهم حيا اللهم أطل عمره في طاعتك حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم إلهنا من الراشدين। तो गाइस ये हजर अस्वद है, जो आप देख सकते हैं कि इतना रश है जिसमें हर किसी की ख्वाहिश है कि वो एक दफ़ा हजर अस्वद को बोसा दे ले। और वही ख्वाहिश मेरी भी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की, और मैंने फ़ाइनली हजर अस्वद को बोसा दिया, जो मेरी आखिरी ख्वाहिश थी वहाँ पे। तो यहाँ मैं अपने सारे उम्रे कर चुकी थी, और मैं अपना लास्ट जो था अलविदा तवाफ़ वो भी कंप्लीट कर चुकी थी। और ये मेरा हरम शरीफ से निकलने का आखिरी दिन था। दिल तो बिल्कुल नहीं था कि मैं इसको छोड़ के कहीं भी जाऊं, लेकिन मुझे जाना था, क्योंकि यहाँ से फिर हमने निकलना था ज़ियारतों पर, जो कि मक्का के अंदर थी, और उसके बाद मदीना की तरफ जाना था। तो गाइस इधर ये मक्का शरीफ का जो सफ़र है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जिसमें सिर्फ ज़ियारतें होंगी। तो तब तक के लिए बाय।